बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद जावेद और आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उनके जो बेसिक पॉइंट्स है उसी पर हमने डिस्कशन करनी है। कौन कौन से हैं हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सी एंड सी प्लस प्लस, सी और सी प्लस प्लस में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासेस किसको कहते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स या इसको वेरिएबल्स भी कहा जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। इनके साथ इसका एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फंक्शंस को कहते हैं, मेथड कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सी एंड सी प्लस प्लस, जब हम सी प्लस प्लस को सी के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो याद रखें सी इज़ द सबसेट ऑफ द सी प्लस प्लस, यानी सी क्या है, सी प्लस प्लस का हिस्सा है, जबकि इसके मुकाबले में सी प्लस प्लस इज़ द सुपरसेट ऑफ सी। सो सी प्लस प्लस में क्या है, सी भी पड़ी हुई है। सो याद रखिए हम सी प्लस प्लस के अंदर कोड रन कर सकते हैं किसका, सी का, लेकिन सी के अंदर सी प्लस प्लस का कोड रन नहीं कर सकते। मतलब है कि जी सी में सी प्लस प्लस की कोडिंग रन नहीं होती, जबकि सी प्लस प्लस में सी की कोडिंग रन होगी। जो सी प्लस प्लस की जो सी है ना, इसमें जो प्रॉब्लम को अचीव किया जाता है, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन अचीव किया जाता है या जो सोल्यूशन निकाला जाता है वो बेस करता है किस चीज़ पर, फंक्शंस पर बेस करता है या प्रोसीजर पर बेस करता है। इन इसका जो प्रोग्राम होगा ना वो डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में। इन यूनिट्स को टेक्निकली क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। इस वजह से सी को क्या कहा जाता है, फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज भी कहा जाता है। जबकि इसके मुकाबले में जो सी प्लस प्लस में सोल्यूशन निकाला जाता है किसी प्रॉब्लम का, वो बेस करता है किस चीज़ पर, ऑब्जेक्ट्स पर बेस करता है। इस वजह से सी प्लस प्लस हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज है। यानी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, वो इसका जो सोल्यूशन निकालेंगे ना, इसका जो हल निकालेंगे, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। इंशाल्लाह इसके थोड़ी बार इसको डिस्कस करते हैं। सी में वर्चुअल और फ्रेंड फंक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी यूज़ नहीं कर सकते, जबकि सी प्लस प्लस में हम वर्चुअल फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों से काम ले सकते हैं। वर्चुअल फंक्शन की मदद से क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन की मदद से आप पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करते हो, और फ्रेंड फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये हमारे डिटेल में टॉपिक्स है। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी रही तो इसको हम डिटेल में समझेंगे और इनके प्रैक्टिकली भी करेंगे। सी में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती है, इन इसका कंसेप्ट नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाकायदा की जाती है। व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑपरेटर को एडिशनल टास्क, एडिशनल मीनिंग, एडिशनल ऑपरेशन, एडिशनल वर्क असाइन कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास प्लस एक ऑपरेटर है जो कि क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, यानी एडिशन करेगा। मैं चाहता हूँ इनके अलावा भी ये मज़ीद काम करें। सो ये जो मज़ीद टास्क मैं इसको असाइन कर रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सी में जो फंक्शंस होंगे ना वो सिक्योर नहीं होते, इसका जो डेटा होगा ना, वो जो डेटा है वो इजीली एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से एक्सेस किया जा सकता है, कोई इशू नहीं होता है। सो डेटा कैन इजीली एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। जबकि यहाँ पर सी प्लस प्लस में हमारे पास जो डेटा और फंक्शंस होंगे ना वो रखे जाते हैं किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर रखे जाते हैं। इसलिए ये फंक्शंस और डेटा एक्सेस नहीं हो सकता जब तक एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अलाउ न करे। सी प्लस प्लस सपोर्ट करती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका जो पैराडाइम है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। मतलब क्या है, प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, और इनको फंक्शंस कहते हैं। जबकि सी प्लस प्लस का जो पैराडाइम है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मतलब क्या है कि इसमें तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि ये तो सुपर सेट है ना, सी प्लस प्लस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है, साथ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसमें होती है। तो जो हमारा मेन फोकस है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी में जो प्रोग्राम्स हैं ना वो डिवाइड किए जाते हैं मॉड्यूल्स में और प्रोसीजर में, और इनको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम डिवाइड किया जाता है वो क्लासेस पर बनता है, यानी क्लासेस पर डिवाइड किया जाता है, और क्लासेस के अंदर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन के साथ डेटा होता है।
सो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर कलेक्शन ऑफ, जो प्रोग्राम का कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम क्या होगा, फंक्शंस होगा। यहाँ पर क्या है, क्लासेस है और क्लासेस के अंदर फंक्शंस होंगे और फंक्शंस ऑपरेट होंगे किस पर, डेटा पर ऑपरेट होंगे। सी लैंग्वेज डज नॉट प्रोवाइड द फीचर ऑफ नेम स्पेस, ये नेम स्पेस को सपोर्ट नहीं करता कि नेम स्पेस, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर सी में हमारे पास हेडर्स होते हैं, हेडर फाइल्स होते हैं, जबकि सी प्लस प्लस में आप नेम स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस, जो क्लासेस होंगी, जो रिलेटेड क्लासेस का एक ग्रुप होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेम स्पेस। जावा में, जावा लैंग्वेज को पैकेजेस भी कहा जाता है। सो ये चीज़ें सी में नहीं है। सी डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट सपोर्ट फॉर द एरर हैंडलिंग, इसमें हम एरर हैंडलिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते, और जो टेक्निकल टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है वह एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते। एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर हम करना चाहें तो हम दो मुख्तलिफ फंक्शंस की मदद से इसको कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। जबकि सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन हैंडलिंग आप किसकी मदद से करते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक की मदद से आप आराम से कर सकते हैं। सो ट्राई कैच ब्लॉक की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली एक टेक्निक है जो कि रन टाइम एरर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल इन द सी, सी में आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस एक मेन फीचर है किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। सो सी प्लस प्लस में आप इनहेरिटेंस आराम से कर सकते हो। इनहेरिटेंस क्या है, इंशाल्लाह फिर दोबारा कहता हूँ, मुझे बार बार यही वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं कि जो हमारे अलग टॉपिक्स है, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहरहाल इनहेरिटेंस क्या है, आपके पास जो क्लास होती है ना, एक क्लास आपने बना ली, ठीक है जी, एक काफ़ी ज़्यादा कोड कर लिया, और आप चाहते हैं कि जी इसी क्लास की बुनियाद पर मैंने एक और क्लास बनाना है। सपोज आपने एक क्लास ए बना ली, आप चाहते हैं कि जी मुझे एक और क्लास चाहिए बी, और ऑलमोस्ट बी मुझे चाहिए, और आप चाहते हैं कि मुझे ऑलमोस्ट इसमें इस एक का जो डेटा है वो कोड भी चाहिए। तो आप ये नहीं करेंगे कि बी में दोबारा कोडिंग करें, बल्कि यही कोड आप क्या करेंगे, यही जो कोड है ना, ए का कोड, वो आप इनहेरिट करेंगे किस में, बी में। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड व्हाट, इनहेरिटेंस। उर्दू में इसको विरासत कहते हैं, जिस तरह बाप से बेटे को विरासत में चीज़ें मिलती हैं। आई होप मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आप लोग समझ रहे हैं। इन द सी वेरिएबल शुड बी डिफाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये बड़ा मसला है कि जी सी में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो जो वेरिएबल आप यूज़ करेंगे वो बिल्कुल टॉप में आप पहले डिक्लेयर करेंगे, इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में ये इशू नहीं है। सी प्लस प्लस में जब भी आपको, जहाँ भी आपको वेरिएबल की ज़रूरत होती है, आप उधर डिक्लेयर करें और फिर यूज़ करें। यानी एट द बिगिनिंग, एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम आपको वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेयर यू कैन डिक्लेयर, देन यू कैन यूज इट। वाइल इन द सी वी आर बाउंड फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, देन वी कैन यूज इट, राइट। सी में हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। फंक्शन ओवरलोडिंग किसको कहते हैं कि जी आप एक से ज़्यादा फंक्शन एक नाम के साथ डिफाइन करके डिफरेंट सिग्नेचर की मदद से करते हैं। यानी आप एक नाम से एक से ज़्यादा फंक्शन डिफरेंट सिग्नेचर के साथ डिक्लेयर कर लेते हो, बना लेते हो। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इंशाल्लाह हम आगे इसको पढ़ेंगे। जबकि सी प्लस प्लस में हम ये फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। सी में जो हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए जो फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, एक स्कैनएफ है, दूसरा प्रिंटएफ है। सो प्रिंटएफ की मदद से हम मॉनिटर पर डिस्प्ले लेते हैं, स्कैनएफ की मदद से हम रन टाइम डेटा एंटर करते हैं। यही काम यानी इनपुट आउटपुट के लिए हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं। एक सी इन है और दूसरा सी आउट है, ये दोनों यूज़ किए जाते हैं और इनके साथ ये ऑपरेटर यूज़ होते हैं, ठीक है जी। लेकिन शॉर्ट करके हम क्या कहते हैं, सी इन ओ सी आउट कहते हैं। ये था हमारा कंपैरिजन सी और सी प्लस प्लस का। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने इसमें से गिने चुने पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड किए थे। क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो गया। अच्छा, इसको समझते हैं, आज थोड़ा बहुत इस पर डिस्कशन करते हैं। कहा जाता है कि जी क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आप ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्लास बनाएंगे। क्लास बेसिकली टेम्पलेट होता है, आइडिया होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसकी बुनियाद पर फिर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट्स बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का।
यानी जिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा किससे, क्लास से बनेगा। जब क्लास नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जी क्लास इज़ द टेम्पलेट, इज़ द आइडिया, इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आगे मैंने एक डिटेल दी है, इसमें हमें मज़ीद समझ में आएंगे। एक दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखे हुए, तब हमें पता लगेगा। कहते हैं कि जी इट्स द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जिससे हम उसको डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, डेली लाइफ में मैं एक दो तीन एग्जांपल अभी आपको देता हूँ। कहा जाता है कि जी C++ में क्लास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। क्लास के बारे में ये भी कहा जाता है, कुछ शायद मैंने मजीद दिया कि नहीं देखा, ओके जी ये मैं देख रहा था। क्लास के बारे में हम ये भी कहते हैं कि जी ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जिस तरह हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं ना, इंट, फ्लोट, चार वगैरह होते हैं ना, इसी तरह हम जब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाना चाहते हैं तो हम क्लास भी उसमें एक इंक्लूडेड है। और इस क्लास के अंदर क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, यानी वेरिएबल्स होंगे और फंक्शंस होंगे, इनके फंक्शंस होंगे। इस फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, इन डेटा पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, टास्क अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर हमने ये डेटा मेंबर्स या फंक्शन इम्प्लीमेंट करने, यूज़ करने, इस्तेमाल करने ना, तो हम क्या करते हैं, इस क्लास का क्या बनाते हैं, इंस्टेंस बनाते हैं, और इन इंस्टेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अब ज़रा बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास को जब हम मेमोरी में जगह देते हैं ना, तब ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड, जब आप एक क्लास बनाते हो तो ये मेमोरी में कोई जगह इस कैश नहीं होती। मेमोरी मीन मेन मेमोरी, अच्छा यानी प्राइमरी मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जी क्लास को हम मेमोरी में जगह देना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो वो क्लास मेमोरी में एडजस्ट हो जाती है। बट द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास इनटू मेमोरी इज कॉल्ड, ये क्लास नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। ठीक है जी, ये गलत लिखा गया है, शायद मुझसे गलती हुई है, मेरा भी ध्यान नहीं था। एनी हाउ, सो सेंटेंस को आप इस तरह रीड करें, द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास इनटू मेमोरी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मैं ये सही कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, एक इसके साथ मज़ीद दो छोटे पॉइंट हैं, इसको देखते हैं। इसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, इसको प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, और टेक्निकल टर्म में इसको वेरिएबल्स कहा जाता है, या डेटा मेंबर्स भी कहा जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर नाउन एज अ प्रॉपर्टीज़ आर एट्रीब्यूट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होगा ना, कि जी ऑब्जेक्ट्स ने की जो क्वालिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट्स ने हम किन काम के लिए बनाया, इसका काम क्या है, ये किन चीज़ों पे काम करेगा, इनको कहते हैं क्या, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जब हम ख़त्म करते इसके बाद हम दो एग्जांपल मैंने दिए, इस पर जब हम डिस्कशन करेंगे तब हमें क्लास भी क्लियर हो जाएगा, तब हमें ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, तब हमें ये एट्रीब्यूट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इनको डेटा भी कहते हैं, क्या, डेटा। सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है, सपोज आपने एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है जी। मैं ज़रा चलो थोड़ा बहुत समझा भी देता हूँ क्योंकि टाइम है। एक स्टूडेंट क्लास है हमारे पास, चलो ठीक है जी। अब स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए, आईडी होनी चाहिए, बिल्कुल जी होनी चाहिए। स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, जी होना चाहिए। स्टूडेंट ने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, कोर्स भी मालूम होना चाहिए। स्टूडेंट का अगर एड्रेस है तो वो भी होना चाहिए। स्टूडेंट का अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो भी होना चाहिए। अब देखो ये जो चीज़ें ना, आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स, स्टूडेंट एड्रेस, क्या ये स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल जी है। स्टूडेंट को डिस्क्राइब नहीं कर रहे ना, सो दीज आर कॉल्ड एक्चुअली व्हाट, एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स है, यानी ये वो डेटा मेंबर है जिसमें वैल्यू स्टोर होंगी।
दिस प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट्स की क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जी जो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए किन काम के लिए लिया हुआ है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर वैसे जनरल लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए पर्सन, यानी एक आदमी की क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसका नाम होगा जी। बंदे का नाम भी होता है, बंदे का एज भी होता है, बंदे का वेट भी होता है, बंदे का हाइट भी होता है, बंदे का डेट ऑफ बर्थ भी होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है, वो है फंक्शन। फंक्शन को मेथड भी कहते हैं, फंक्शन को बिहेवियर भी कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड एक्शंस। एक जो ऑब्जेक्ट है उससे आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हो। ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये जो टास्क होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। द फंक्शन दैट कैन परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट आर नाउन एज द फंक्शन आर मेथड्स। सो वो एक्शंस, वो टास्क, वो एक्टिविटीज़ जो कि हम क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से करवाते हैं ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेथड कहते हैं, इसको फंक्शंस कहते हैं। मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरह देखो, अभी हमने एक एग्जांपल यहाँ पर देखा था कि जी एक पर्सन की क्या क्वालिटीज़ होती है, यानी एक आम आदमी की, उसका जी नाम होना चाहिए, उसका एज होना चाहिए, उसकी वेट होनी चाहिए, क्या इसकी वेट है, इनकी हाइट क्या है, ठीक है जी। अब ये बंदा जो है ना, ये कुछ एक्शन भी करता है, ठीक है जी। एक्शन क्या कर सकता है, क्या ये बंदा खाता है, ईटिंग करता है कि नहीं करता है। ये बंदा वॉकिंग करता है जी, करता है। ये बंदा दौड़ता है, रनिंग करता है जी, करता है। ये बंदा स्टडी करता है जी, स्टडी करता है। ये बंदा गेम खेलता है जी, खेलता है। ये बंदा स्लीपिंग करता है कि नहीं। ये एक्शन देखो, इस कॉमन बंदा जो है ना, यानी आम सा एक बंदा है, ये इनके एक्शन है कि नहीं, बिल्कुल जी ये इनके एक्शन है। इनको कहते हैं क्या, फंक्शंस कहते हैं। ओके जी, चलो मैं एक छोटा सा एक दो और एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखे, इस पर हम बात करते हैं। कार, देखो कार हमारे पास क्या है, एक क्लास है। अब कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, यानी एक कार की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, जिसमें नंबर ऑफ डोर्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। बास के डोर 4 होते हैं, बास के 2 होते हैं। पैसेंजर सेट कितने होने चाहिए, पैसेंजर सीट कितने होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ना, 1 भी हो सकता है। नंबर ऑफ व्हील्स, पहिए कितने होने चाहिए जी, 4 पहिए हो सकते, 2 पहिए हो सकते, 3 हो सकते हैं। बॉडी कलर क्या है इसका, वाइट है, ग्रीन है, कलर है। मॉडल कौन सा है, 2000 की है, 2005 की है, 2020 की है, नया मॉडल है कि नहीं। तो देखो ये एक कार की एट्रीब्यूट्स है कि नहीं, एक कार को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं, कि जी कार में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो इनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ओके जी, अब कार क्या कर सकती है, कार का फंक्शन क्या है जी, ड्राइव के लिए यूज़ होती है कि नहीं, इसमें ब्रेक लगते हैं, ये ब्रेक भी लगते हैं। मूव होती है जी, मूव होती है। रिवर्स गियर्स में लगते हैं जी, लगते हैं। राइट टर्न लेती है, राइट टर्न लेती है जी। लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट टर्न लेती है। रिवर्स आती है जी, आती है। पार्क हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इनके फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल जी। तो देखो ये फंक्शंस हो गए, और ये क्या हो गए, इनके एट्रीब्यूट्स हो गए। सो इन ही की मदद से हम क्या करते हैं, हम एक कार को डिस्क्राइब करते हैं। अब बात यह कि जी कार बजाते खुद क्या है, ये क्लास है। अब इस कार के अगर हम रियल एग्जांपल देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि GLI, XLI या और जितने लेटेस्ट वर्जन जो लेटेस्ट कार्स आई हुए, तो देखो GLI हो गया, XLI हो गया या वीव हो गया, वटेवर जो भी हो गया, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स है। यानी इनकी शेप में हम क्या देख रहे हैं, कार देख रहे हैं। यानी ये रियल लाइफ हमारे पास क्या है, इनके एग्जाम्पल्स है, रियल लाइफ इसके क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स है। हम कहते हैं ना, हमने शुरू में कहा था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट दैट हैज एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़। सो हमने ऑब्जेक्ट के बारे में ये पढ़ा था ना कि जी वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें क्वालिटीज़ होती है जो कि डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म कर सकता है। एक और सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, डॉग। अब डॉग
जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उनकी एज होती है, इनकी हाइट होती है, इनका कलर होता है, इनका अवैध होता है, ठीक है जी। ये अमूमन डॉग के होते हैं कि नहीं, आप कोई भी एनिमल ले लें, बहरहाल मैंने यहाँ पर डॉग लिया हुआ है, ठीक है जी। ओके जी। डॉग कितने साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, ठीक है जी। हाइट इसकी कितनी है, कलर्स का क्या है, ग्रीन है, कलर है, ग्रीन तो खैर नहीं होते हैं, ब्लैक है, वाइट है, जो भी है। वेट इसका कितना है, 5 kg का है, 2 kg का है, हाइट इसकी कितनी है। हमारे पास छोटे जो डॉग्स होते हैं ना, और बड़े डॉग्स भी होते हैं। अच्छा, ये डॉग्स क्या करते हैं, ईटिंग करते हैं जी, ईट करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, करते हैं, बैठते हैं जी, बैठते हैं, रनिंग करते हैं जी, रनिंग करते हैं, बार्किंग करते हैं, भौंकते हैं, बिल्कुल जी भौंकते हैं, ठीक है ना। 3 की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। एनी क्वेश्चन? नहीं है? अच्छा, सो ये था हमारा टॉपिक। फिर भी कोई इशू है तो आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुए ईमेल आईडी पर। थैंक यू जी।